अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक। वो मेरा साहिबा किस्त नंबर 8। जिन्होंने पुरानी एपिसोड्स नहीं पढ़ी हैं वो मेरा चैनल विजिट करके पुरानी एपिसोड्स पढ़ सकते। मैंने कह दिया ना, बस तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें आधे घंटे में पिक करने आ रही हूँ। निदा ने दो टोक अल्फाज में मिरहा को कहा। मगर निदा, मुझे पहले बताओ तो सही, काम क्या है? मिरहा ने कुछ ना समझते हुए निदा से पूछा। मेरी जान, काम भी बता दूंगी, पहले तुम हामी तो भरो, निदा ने इसे प्यार से समझाते हुए कहा। निदा, तुम्हें मालूम है ना कि मुझे 9 बजे तक हर सूरत में हॉस्टल पहुंचना होता है और 9 बजे के बाद हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। मिरहा ने अपना मसला बयान किया। तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम 9 बजे के बाद हमारे साथ आओ। मैं तुम्हें 7 बजे तक पिक करने आऊँगी और हम 9 बजे से पहले ही फारिग हो जाएंगे, निदा ने मसले का हल निकालते हुए कहा। प्लीज़ मिरहा, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ यार, मैं कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ, निदा ने मुसलसल मिरहा की खामोशी के जवाब में कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम ठीक 6:30 बजे यहाँ आ जाना, लेट नहीं करना, मिरहा ने इसकी बात मानते हुए कहा। गुड, ये हुई ना बात, बस मैं 6:30 बजे पहुँच जाऊँगी, निदा बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। निदा ने ठीक 6:30 बजे मिरहा को हॉस्टल से पिक किया और फिर अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो गई। इनकी मंजिल एक रेस्टोरेंट थी, जहाँ पर पहले से ही एक हॉल में उन्होंने मिरहा के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की थी। हसन ने पहले से ही सारे इंतजामात करवा लिए थे और इनका मिरहा को सरप्राइज़ देने का प्लान था। निदा, अब तो बता दो यार कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है तुम्हें ऐसा जिसमें मेरा भी जाना बहुत ज़रूरी है? मिरहा के एक बार फिर से सवालात शुरू हो चुके थे। मिरहा प्लीज़ चुप करो, अब मुझे ड्राइविंग पर कंसंट्रेशन देने दो। वैसे भी मुझे बहुत मुश्किल से ड्राइविंग की परमिशन मिली है खाला जानी और हसन भाई से, निदा ने इसे चुप कराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मिरहा ने बेजारी से कहा और सामने की तरफ देखने लगी। निदा ने किन अखियों से एक नज़र इसको देखा और मुस्कुराते हुए ड्राइविंग में मसरूफ़ हो गई। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। निदा ने गाड़ी से उतरने से पहले हसन को मिस बैल दी थी, जिसका मतलब था कि वो लोग पहुंच चुके हैं। अब आगे का काम हसन का था। निदा, यहाँ तो अंधेरा है बहुत, ये तुम कहाँ ले आई? मिरहा ने निदा का हाथ पकड़ते हुए कहा। वो दोनों पार्क में दाखिल हुई थी। डर क्यों रही हो, मैं हूं ना, निदा ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। वो थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि इनके बिल्कुल सामने प्रोजेक्टर ऑन हुआ और मिरहा की बहुत सारी पिक्चर्स आने लगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिरहा, निदा ने इसे गले लगाकर विश किया। मिरहा ये देखकर हैरान रह गई, इसे यकीन नहीं आ रहा था। थैंक यू सो मच, मुझे तो याद ही नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, बल्कि दोस्त नहीं, सगी बहनों से भी बढ़ के हो, मिरहा ने निदा को खुशी से गले लगाते हुए कहा। मेरी जान, अभी आपके लिए एक और सरप्राइज़ भी है। निदा ने इसके कान में सरगोशी की। कैसा सरप्राइज़? मिरहा ने हैरानी से पूछा। सामने देखो, निदा ने मिरहा को सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। मिरहा ने जैसे ही सामने देखा, वहाँ पर स्पॉटलाइट थी और इस लाइट में हसन खड़ा हुआ था, लेकिन इसका मुंह दूसरी तरफ था, जिस वजह से वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन खड़ा है। हसन ने गज़ल पढ़नी शुरू की। अधूरी ज़ात के लम्हे तमाम होने तक, तुझे ही सोचता हूँ सुबह से शाम होने तक। मैं ऐसा जिस्म हूँ जिसकी रूह भी तू है, तड़पता रहता हूँ तुझसे हम कलाम होने तक। तेरी नज़र की कीमत पर बिक रहा है कोई, इसे ख़रीद ले तू महंगे दाम होने तक। गज़ल के ख़त्म होने तक वो इसके करीब आ चुका था। हाथों में खूबसूरत सा पैक हुआ गिफ्ट था। हैप्पी बर्थडे मिरहा, आज के इस खूबसूरत दिन पर एक खूबसूरत सा तोहफ़ा। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ कबूल करोगी? हसन ने मिरहा को बाकायदा तौर पर प्रपोज़ किया और मिरहा, इसके लिए तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। मिरहा की आंखों में आंसू आ गए थे।
मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मिरहा ये कहते हुए वहाँ से भाग गई थी। निदा और हसन दोनों के लिए सूरत हाल हैरान कुन थी। निदा ने एक नज़र हसन को देखा और मिरहा के पीछे पीछे आवाज़ें देती हुई भागी। हसन अब भी हैरानो परेशान अपनी जगह पे खड़ा था। इसे समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है। मिरहा, मिरहा। निदा मिरहा को ढूंढती हुई पार्किंग लाउंज में आई तो देखा कि वो कार के पास खड़ी रो रही है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम ऐसे क्यों चली आई वहां से? और रो क्यों रही हो? वो इसको देखकर परेशान हो गई थी। मुझे मुझे घर जाना है। चलो प्लीज़, घर चलो प्लीज़, मिरहा ने रोते हुए इससे कहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, पर केक तो काट लो। सब कुछ तुम्हारे लिए प्लान किया था, निदा ने इसे समझाते हुए कहा। तुम्हें समझ नहीं आ रही बात? मुझे घर जाना है, बस। मुझे कुछ नहीं करना, मिरहा ने गुस्से में कहा। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो, गाड़ी में बैठो, मैं अभी आती हूँ। निदा ने इसे गाड़ी में बिठाया और हसन के पास चली गई। हसन हैरान परेशान कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो भी परेशान हो गया था सारी सूरत हाल से। हसन भाई, वो बहुत रो रही है। मुझे नहीं पता कि हुआ क्या। मैं कल आपसे बात करती हूँ, निदा ने हसन को आकर कहा। लेकिन निदा, हुआ क्या है? इसे मेरी कोई बात बुरी लगी है? क्यों इस तरह चली गई? कुछ तो बताओ, हसन ने परेशानी से कहा। हसन भाई, मैं अभी कुछ नहीं जानती। मैं घर जाकर पूरी सूरत हाल जान कर फिर आपको बताऊंगी। आप परेशान मत हो, आप भी घर जाएं, मैं भी घर जाके आपसे बात करूंगी। निदा ने इससे कहा और मिरहा की तरफ चली गई। इसकी बात सुनकर हसन को ना चाहते हुए भी घर लौटना पड़ा। अगली किस्त बहुत जल्द। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।